जनता टीवी की खास पेशकश शिव को प्रिय सावन में, और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। सावन का महीना और शिव की भक्ति में हर शिव भक्त जो होता है वो लीन होता है, क्योंकि देवों के देव महादेव का अति प्रिय महीना है ये सावन, जिसमें आप शुरू से अंत तक बेहद ये शुभ रहने वाला है। और अगर आप भोलेनाथ की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ, तो वो प्रसन्न होकर आपको आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर देते हैं। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिरकार आपको किस तरीके से पूजा पाठ इस दौरान करनी है, किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और खासकर जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए कितना फलस्वरूप जो है शिव जी की जो भक्ति है वो रहने वाली है इस सावन में। और सावन के जो सोमवार हैं उनमें किस तरीके से आपकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी, किस तरीके से पूजा करनी है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, इन तमाम बातों पर आज इस अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो चलिए अपने खास कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, क्योंकि शिव को अति प्रिय होता है सावन का महीना। कहते हैं कि सावन के इस महीने की गई भगवान शिव की, भोलेनाथ की भक्ति आपको इतना ज्यादा फल स्वरूप जो होता है आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर देती है। कहा जाता है कि पूरे साल भर में जितने सोमवार आते हैं उतने में आप जब भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भक्ति करते हैं, उन सभी का अगर आपको फल चाहिए तो आप इन सावन के सोमवार में आप पूजा अर्चना करेंगे, भक्तिभाव करेंगे तो आपको वो फल जो है वो इन सोमवार में मिल जाता है। लेकिन हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कुछ महत्व है इस बार सावन के सोमवार का, सावन का, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 को शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस सावन मास का आरंभ भी सोमवार से हो रहा है और सावन के अंतिम दिन भी सोमवार पड़ रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन महीने में 5 सोमवार पड़ना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो पूरे सावन में शिव का जलाभिषेक किया जाता है, इसमें सोमवार का दिन विशेष माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखकर शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने वालों पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है सावन में शुभ तिथियों पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के सारे दुख दोष रोग दूर हो जाते हैं। सावन के दिन सुबह स्नान कर शिव मंदिर जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को भगवान के मंत्रों का फिर जाप करें। पूजा की समाप्ति पर केवल जलीय आहार ग्रहण करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, व्रत का पारण करें। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता तो ये भी है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूजा श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। श्रावण मास का हर दिन अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है उसका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है, साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का भी कभी अभाव नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति
मजबूत होती है। तो चलिए अब हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है। बाकी पूरे साल के हम कहते हैं कि जितने भी सोमवार आते हैं उनमें आप जितने भी व्रत रख लीजिए, लेकिन अगर आप सावन के इन सोमवार में कितने सोमवार पढ़ रहे हैं और क्या कुछ महत्व होता है, और यही सावन का महीना इतना अति प्रिय क्यों होता है भगवान शिव को, ये भी हम जानते हैं। अमित जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताइए कि महत्व क्या रहने वाला है सावन के इन सोमवार का, और शुभ मुहूर्त भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पूजा का काफी महत्वपूर्ण होता है वो पूजा जो शुभ मुहूर्त में की जाए। देखिए, इस बार सावन जो है एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि पूरा महीना सावन का जो होता है उसमें टोटल 5 सोमवार मिल रहा है जी। एक महीने के अंदर एक दिन, जो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो चाहे बुधवार हो, वो 4 दिन हो सकता है या 5 दिन हो सकता है, क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं। तो उसमें इस बार 5 मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को ज़्यादा मौका मिल रहा है शिव जी को प्रसन्न करने का। सावन का महत्व ये है कि सावन का महीना शिव जी को बड़ा ही प्रिय है जी। और शिव जी इस समय पर धरती पर आते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं और निगरानी करते, एक तरह से देखते हैं आपके कर्मों को और आपको मौका देते हैं कि अपने आप में सुधार कर लो जी। तो ये शिव जी से एक तरह से अच्छे से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा समय होता है, एक पूरे महीने का समय होता है। तो हमने सबने थोड़े मोड़े पाप किए हैं, किसी ने ज़्यादा किए, किसी ने कम किए, पापी तो हम सभी ही हैं। तो अब ये है कि सुधार करने के बार गलती हो जाती है, कुछ पाप हो जाता है, बाद में अकल आती है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसमें व्यक्ति बड़ा तड़पता है, काश में सुधार सकते हैं। देखिए, कर्मों को पीछे जाके सुधार सकते नहीं है, क्योंकि जब कर्म करने के बाद, जब भी कर्म करते हैं, उस कर्म करने के बाद एक बार भी आपको झपकी आ गई, थोड़ी देर की या नींद आ गई, चाहे आप या सामने वाले व्यक्ति जिसके प्रति आपने पाप किया है, तो आपके कर्म लिखित हो जाते हैं, मतलब आपके कर्म परमानेंट हो जाते हैं, लिख जाते हैं। उसके बाद प्रायश्चित ही करना पड़ता है आपको, आप सुधार नहीं कर सकते। आप उस समय जब तक आप सोए नहीं है, सामने वाला व्यक्ति सोया नहीं है, तब तक तो आप क्षमा मांग करके निपटा सकते हैं, वो ऊपर नहीं जाएगा। जैसे एफआईआर होता है, एफआईआर करने के बाद तो कोर्ट जाके सेटल होता है, तो उसी तरह से प्रायश्चित करना पड़ता है। अब आप प्रायश्चित के स्टेज पे हैं और आप तड़प रहे हैं कि किसी तरह से कोई बता दे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयत्न तो ये करना चाहिए कि सावन के महीने में पूरी तरह से सच्चे मन से शिव जी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, मतलब हृदय से। दुनिया को आडंबर करने की जरूरत नहीं है, सबके सामने अनाउंस कर रहे हैं और नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आडंबर है, उससे अहंकार होता है। आप क्या करें, शिव जी से प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें। कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं, आपको विधि बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात इस बात का ध्यान रखिएगा, सावन शुरू हो रहा है और इसमें मुहूर्त जो है उदया तिथि के हिसाब से अगर मुहूर्त की बात करेंगे तो आपका 5:39 AM, मतलब सुबह प्रातः काल 5:39 में सूर्योदय हो जाएगा। उसमें उदया तिथि के हिसाब से भी आपका सावन की पहली तारीख शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसके बाद फिर आपका 1:11 पर आपकी जो कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें पर पहली तिथि जो है वो समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए पहली तिथि सोमवार, मतलब फर्स्ट डे, आपका यहाँ पर एकदम एक तरह से बेस्ट टाइम है आपको पूजा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। मतलब कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, अच्छी प्रारंभ शुरुआत करने से ही आपका बहुत काम पूर्ण हो जाता है। तो आप शुरुआत कर दीजिए और उसके बाद आप पूरे महीने पूरा ध्यान रखिए। सोमवार तो करिए ही करिए, उसमें तो आप मंदिर जाइए, अवश्य जाइए, जल चढ़ाइए, विधि बताते हैं आपको कैसे करना है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा हर समय आचरण अच्छा रखिए और मान के चलिए कि शिव जी आपको देख रहे हैं, आपको निगरानी कर रहे हैं और आपको वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप वाकई प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे करेंगे, और अगर आप वाकई प्रायश्चित करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि हृदय से जो करेंगे शिव जी के लिए वो रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से आपको शुरुआत करनी है और कोशिश करें कि ये तो आपको आज का बता दिया, हर रोज प्रातःकाल सूर्योदय कब हो रहा है ये आपको मिल जाएगा, कहीं से पे पंचांग से मिल सकता है आपको, और सारे ऐप्स हैं उसमें भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो आप प्रातःकाल सूर्योदय जब हो रहा है उसमें पर, उसके बाद आप शिव जी के मंदिर जा करके जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। शिव जी को वैसे कुछ भी आप नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ पहुंच करके पे प्रार्थना करते हैं। आप बहुत ही गरीब हैं, मान लीजिए बाई चांस आप प्रोग्राम देख पा रहे हैं, इतने भी गरीब हैं कि आप प्रोग्राम भी नहीं देख पाते हैं, देख पा रहे हैं तो भी अपना सौभाग्य समझ करके मंदिर पहुँच जाइए, क्योंकि मंदिर में ऊर्जा बहुत होती है। मंदिर, शिव जी के मंदिर में बहुत ऊर्जा होती है, वहाँ बैठना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहाँ बैठ करके आपसे प्रार्थना करते हैं हृदय से तो शिव जी को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि शिव जी आपके भाव को महत्व देते हैं और पूर्ण रूप से अगर भाव से शिव जी को प्रार्थना करते हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इवन शिव जी ने यह भी कहा है कि ताजी चिता की भस्म जो राख होती है वो भी ले जाकर शिव जी को चढ़ाएं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट चीज़ जो चढ़ा सकते हैं शिव जी को चिता की भस्म है, मतलब सबसे तुच्छ चीज़।
कोई कुछ भी कह ले कि पवित्र है, राख पवित्र होती है, लेकिन अगर हम कह देंगे पवित्र है, आपको चिता की राख कर देंगे तो आप अपने घर में रखने से डरेंगे, नहीं 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 आप पवित्र करके शमशान घाट से लाई हुई राख वो। लेकिन शिव जी कहते हैं ये भी चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न हूँ। तो सोचिए शिव जी तुच्छ से तुच्छ चीज़ से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए उनके लिए। चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भाव। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे शिव जी चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो देखिए आपको क्या बताएं कि शिव जी ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसको पसंद करते। आप बेईमान हैं, बुरे हैं तो शिव जी क्या प्रिय नहीं है। इसी तरह कुछ चीज़ ऐसी है जो गलत है, वो शिव जी को पसंद नहीं है। जैसे केतकी का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर केतकी का फूल चढ़ा रहे हैं शिव जी को और सोचेंगे शिव जी प्रसन्न होगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कोई एथिकली गलत है। दूसरा, शंख नहीं चढ़ाते हैं, या शंख के अंदर पानी रख के जैसे चढ़ाते हैं विष्णु जी को, वैसे नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि शंखचूड़ का उन्होंने वध किया था। तो शंखचूड़ को जब वध किया तो सोचिए शंखचूड़ अच्छे होते तो वध क्यों करते हैं। तो इसलिए क्या है कि शंख भी नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, तुलसी जी भी नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ाते? वो हरि प्रिया है। अब शिव जी के प्रिया तो नहीं है ना, वो तो विष्णु जी के प्रिया है। तो विष्णु जी को प्रिया के उनके चरणों में क्यों रखेंगे? वो तो गलत है। पार्वती जी से रिलेटेड कुछ चीज़ रखेंगे तो प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए तुलसी जी बिल्कुल ना चढ़ाएं। नॉर्मली व्यक्ति पूजा करता है, सोचता है पवित्र है, चढ़ा दें, लेकिन शिव जी के लिए नहीं चलेगा। इसी तरह से और भी है कि दुर्वा नहीं चढ़ाते हैं, दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। नारियल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। उनका पानी भी नहीं चढ़ाते हैं कि नारियल पानी चढ़ा देंगे पवित्र है करके, ऐसा भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि आपका जो अक्षत चढ़ाते हैं, तो अक्षत में बहुत सारा भ्रम है। बाजार में जब अक्षत लेने आप जाते हैं पूजन सामग्री में, तो आपको पैकेट मिल जाता, और पैकेट में मोस्टली मैंने देखा टूटा ही चावल होता है, सिर्फ पीला पीला करके दे देते हैं। तो ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत गलत कर रहे हैं। आपको अक्षत के लिए परेशान मत होइए, आप कोई भी बढ़िया चावल, अच्छी क्वालिटी का चावल ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए पैकेट, उसके अंदर सारे चावल ठीक होते हैं। जो महंगे चावल होते हैं मशीन से छाटा हुआ होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसमें से चावल निकालिए। चावल को धोना है गंगा जल से, 3 बार धोना है, उसके बाद ही शिव जी को चढ़ाना है, ये नियम है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको फल मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं शिव जी के नियम है, सिस्टम है। और अब ये होगा कि शिव जी के ऐसे क्यों? अभी शिव जी को अगर आप वाकई प्रायश्चित करना चाहते हैं तो शिव जी के भाव, शिव जी की बातों को समझने की कोशिश करें। तो अगर आप उनकी बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रियल में अंदर से शिव जी के प्रति आदर भाव रखते हैं। जैसे आप किसी के घर जाते हैं और आपको डायबिटीज़ है और व्यक्ति मिठाई खिलाता है, मिठाई सर्व करता है, कहते हैं नहीं नहीं खाना पड़ेगा, तो क्या कर रहा है वो? आपको जहर खिला रहा है, अच्छी चीज़ नहीं खिला रहा है, आपके लिए बुरा है, आपको नहीं चाहिए वो। आपको बिना मीठी चीज़, मतलब जो मीठी नहीं है वैसी चीज़ दे तो आप ठीक है। तो इसी तरह से वो आपका मान नहीं करा, आपके रिस्पेक्ट नहीं करा। तो इसलिए शिव जी को क्या प्रिय है, शिव जी के लिए क्या अच्छा है, जो शिव जी को पसंद है, अगर वो आप चढ़ाते हैं तो उनको प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। और आप अपने भी भाव व्यक्त करके हम आपके लिए केयरिंग है, आपके लिए अपनी भावना रखते हैं, तो इस तरह से करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। और अमित जी, क्योंकि इस बार शुरुआत सावन की सोमवार से हो रही है, तो इससे ज्यादा और शुभ क्या हो सकता है। लेकिन कुंवारी कन्याएं, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो मनवांछित जो वर है उन्हें वो मिलता है। तो ऐसे में किस तरीके से जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का, खासकर जो जलाभिषेक करने के नियम हैं वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए कि उस दौरान कई बार हमसे कई गलतियां भी हो जाती हैं, खासकर जब हम जलाभिषेक करते हैं। जी देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि आज की डेट पे मैरिज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि अब हम लोग का सिस्टम, पारिवारिक सिस्टम बहुत गड़बड़ हो गया है। फैमिली में अरेंज मैरिज पूरी तरह से लोग करने में सक्षम भी नहीं होते, क्योंकि परिवार में मिलजुल के नहीं रहते हैं, तो फिर वो शादी नहीं कर पाते, फिर बच्चे अपने हिसाब से पसंद करके शादी करते हैं, गड़बड़ हो जाता है और मैरिज में अनस्टेबिलिटी होती जा रही है। अब आपने क्या वर्ड कहा कि मनोवांछित, लड़की जैसे चाहती मनोवांछित वर की प्राप्ति, मनोवांछित वर कई बार बहुत गड़बड़ हो जाता है। लड़की जो चाहती है जरूरी नहीं है वो सही ही चाह रही हो, उसके हिसाब से वो सोच रही है, लेकिन वो गलत हो सकता है। जैसे मेरे एक क्लाइंट ने, लड़की जो थी वो आती थी, कहती थी भाई मेरे को ऐसा बंदा चाहिए वो दारू सिगरेट ना पिए और नॉनवेज ना खाए, तो फिर मज़ा ही क्या लाइफ में। उसको तो ऐसी बंदा, बहुत शरीफ, बहुत अच्छे रिश्ते आए, उसको मैंने बोला ही जनपत्री बहुत अच्छी, शादी कर लो शादी कर लो, उसने शादी नहीं किया। अब फाइनली क्या हुआ कि अब वो अच्छे अच्छे रिश्ते निकल गए, अब उसको रिश्ते ही नहीं मिल पा रहे इतनी आसानी से, और लड़के जो मिल रहे हैं अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अब वो सुधर गई, अब सुधरने के बाद उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे। तो अब क्या था, मनोवांछित या गड़बड़। अगर पहले भी उसकी शादी हो जाती अच्छे लड़के से तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती, जो घर से परिवार से रिश्ता आ रहा था। लेकिन अब क्या, उसका मनोवांछित जो था वो गड़बड़ था, इसके चक्कर में वो गड़बड़ हो गया सारा। अब शिव जी से पूजा करे अगर ऐसी लड़की, अगर और बहुत सारी लड़कियां ऐसे चाहती हैं, तो अगर ऐसी लड़की शिव जी से पूजा करेगी और शिव जी से प्रार्थना करेगी, समर्पण करेगी, हे शिव जी मेरे को अच्छा जीवन साथी प्रदान करें, तो अगर शिव जी पे छोड़ देगी तो शिव जी उसके मन से ड्रिंक करने का, नॉनवेज खाने का, स्मोक करने का, उसका मन से हटा देंगे, क्योंकि बुरी प्रवृत्ति को, अच्छी बात तो है नहीं, डॉक्टर ही कहते हैं बुरा है। तो इसलिए क्या है कि आप जब मन में शुद्धि आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, तो जीवन के लिए चाहिए क्या, एक अच्छा जीवन साथी जो बहुत प्रेम दे,
परिवार के साथ अच्छे से तालमेल बिठाकर एक अच्छा सा घर स्वर्ग बना के रखते हैं। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो अच्छे जीवन साथी पाने की अच्छी, पहले तो मन को अच्छा कर देंगे, उसके बाद फिर आपके अंदर ऐसे गुण दे देंगे जिसकी वजह से वैसे पति को आकृष्ट कर पाए। आपके अंदर गुण होंगे तभी तो अच्छे पति को प्राप्ति कर पाएंगे ना, खींच पाएंगे, आकृष्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से करके आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी और अच्छे पति की आपको प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके लिए आप उनको समर्पण करें, लड़कियां समर्पण करें कि मेरे तन मन धन और आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें और इस योग्य बनाएं कि अच्छे वर के लायक बन जाऊं मैं पहले तो। दूसरी बात है, और मैं अच्छा वर प्रदान कर, पहले अपने खुद लायक बना दें शिव जी और अच्छा वर भी मिल जाए। उसके बाद आपको किसी से मैरिज काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ परेशानी लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, समझ महसूस करेंगे कि मेरे जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से करके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक दो बातें ध्यान रखने की है, जैसे लड़कियां जब पूजा पाठ करती हैं शिव जी की, तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हैं। वो बिल्कुल आडंबर में पड़ जाती हैं, ऐसे कपड़े पहनने वैसे, इन चीज़ों में तो पड़ जाती हैं। और मंदिर में जाकर के शिव जी के वहाँ पर डेकोरेशन पे ध्यान देने लग जाती हैं। शिव जी के शिवलिंग पर डेकोरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्व पत्र, जो बेल पत्र होता है, वो चढ़ाना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श करके चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप पत्ता को लेकर आदर भाव से रख दें। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर टॉप पे रखना, पुष्प रखना है या बेलपत्र रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ रहता है। बेलपत्र बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन कुछ लोग धतूरे पे रख देते हैं, ऐसे शिवलिंग पे, पूरे शिवलिंग पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऊपर रखें और जल चढ़ाएं तो जल बहुत धीमे धीमे चढ़ाना है, एकदम पतली धार से ज़्यादा समय तक चढ़ाना है। लोटे से ही चढ़ाएं, ये नहीं कि मग से चढ़ा दिया या कटोरे से चढ़ा दिया, कुछ भी कई बार नहीं होता, कुछ भी तो लोग चढ़ाने लग जाते हैं, भीड़ होती ज़्यादा। तो आप अपना लोटा लेके जाएं। सबसे अच्छा रहता है चांदी का लोटा, होता ना किस धातु का होना चाहिए, चांदी का लोटा सबसे अच्छा होता है। उसमें जल, पहले गंगा जल डालें। तरीका क्या, क्योंकि गंगा जल तो पूरी तरह से आपको अवेलेबल नहीं हर जगह पर, तो उसके लिए तरीका ये है कि पहले थोड़ा गंगा जल डालें सूखे लोटे के अंदर। उसके बाद माँ गंगा माँ से प्रार्थना करें, हे गंगा मैया कृपा करके जो भी मैं जल डाल रहा हूँ इसके अंदर, उसको भी अपने जैसा गंगा जल ही बना दें और उससे पवित्र कर दें। तो धीरे धीरे उसके ऊपर और जल, आपके घर में जो ऑर्डिनरी जल है उसको डालते जाएगा, तो गंगा जल में जो जल जाएगा वो भी जल गंगा जल बन जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जल भर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं, उससे गंगा जल भी खत्म होकर के न्यूट्रल हो जाता है, वो गंगा जल नहीं रहता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अभी क्या है कि थोड़ा गंगा जल उसके ऊपर जल डालें। अब इस लोटे को लेकर के शिव जी को धीमे धीमे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे गुंजत करते हुए, मतलब ये नहीं कि आप ओम नमः शिवाय, ना ऐसे नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक भाव होना चाहिए कि नमः कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ये नहीं, ये गलत है। ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए, गुंजित करते हुए, वाइब्रेशन चाहिए और साथ भाव भी होना चाहिए। और बहुत अच्छे से करते जाएं तो आपके अंदर से बहुत सारे चेंजेस होते जाएंगे। आप वहाँ जल चढ़ाने के बाद भी सारा दिन जब मौका मिले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करते रहें। उससे होगा क्या, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। आपको ड्रिंक करने का मन करता था, आदत पड़ी हुई थी, आपको लगेगा नहीं छोड़ो यार, नहीं पीते, छूट जाएगा। सिगरेट पीने का मन बंद हो जाएगा। ऐसे करते करते चेंज हो जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है अंजलि जी, क्या होता है कि लोग कहते हैं कि शिव जी चिलम पीते हैं या फिर वो नशा करते हैं, तो लोग क्या है, जो देखो शिव जी का भक्त है वो चिलम पीता है। ये बड़ा भ्रांति चल रही है। अब इसमें चक्कर क्या है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि शिव जी और आप में बहुत डिफरेंस है। शिव जी तो विष भी पी गए थे, तो आप विष पियो, नहीं पियोगे आप। तो क्या शिव जी में क्षमता है नेगेटिविटी, वो सारी नेगेटिविटी आप बोलोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, शिव जी हर लेंगे आपकी प्रॉब्लम और अपने में समेट लेंगे। उनके अंदर क्षमता है कि अपने आप को बर्दाश्त कर, मतलब ठीक है, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो आप लेते हो तो आपका सत्यानाश हो जाता है। शिव जी संभाल लेते हैं, क्योंकि शिव जी राक्षस को भी संभाल लेते हैं, शिव जी गढ़ को भी संभाले, उनके भूत प्रेत गढ़ है। आपके पास एक भूत भी आ जाएगा आपका तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए आप शिव जी से तुलना मत कीजिए, शिव जी बनने की कोशिश मत कीजिए, बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए आप शिव जी को समर्पित कर दीजिए जो भी करना है कि भाई आप शिव जी आप संभाल लो, मैं नहीं ग्रहण कर सकूंगा। और आप उनसे आशीर्वाद मांग के पवित्रता मांग लीजिए, ये सबसे बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और आज के युग में अमित जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सीख पुराणों में भी है कि जब एक बार भगवान कार्तिकेय और गणेश जी से बोला था कि आप पृथ्वी के चक्कर लगा के और जो सबसे पहले आएगा उन्हें फलस्वरूप जो है वो वरदान मिलेगा। अब मूसक उनका सवारी, वो मोर उनकी सवारी थी। अब ऐसे में जो कुछ उसके बाद हुआ, मुझे लगता है वो आज हर किसी बच्चे को समझना चाहिए कि माता पिता का जो सम्मान है वो आप किस तरीके से करें। और शायद यही वजह थी कि प्रथम पूज्य जो गणेश जी हैं उन्हें कहा जाता है और हर पूजा से पहले उनकी पूजा जो है वो अनिवार्य होती है। तो मुझे लगता है कि सावन के जो हम बात कर रहे हैं उसमें माता पिता का भी सम्मान जो है वो एक पूजा के बराबर ही है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा है, बहुत ही अच्छी बात कहा है और दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश दिया आपने। देखिए क्या है कि इसमें आपको एक बात बताएं, जो आपने बताया, एक स्टोरी बताने का टाइम नहीं और ज़्यादातर लोगों को पता भी है, संक्षिप्त में जी। तो इसमें क्या है कि
शिव जी को महत्व, मतलब अपने माता पिता को महत्व दिया था गणेश जी ने, और कार्तिकेय जी ब्रह्मांड को महत्व दिया। उनको था कि ब्रह्मांड को पूरा चक्कर लगाना था, तो ये था कि उन्होंने कहा मेरे पिता ही सब कुछ है ना, तो इसलिए उन्होंने अपने पिता को महत्व, तो गणपति जी अपने पिता को महत्व दिए, इसीलिए देवताओं में पूजनीय हुए जी। यदि आप अपने माता पिता को महत्व दें तो कम से कम मनुष्य में आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने माता पिता को महत्व देना है। इस पूजा में जब आप शुरुआत करेंगे, आपको मैंने मुहूर्त बता दिया, इस मुहूर्त में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, नहा धो के स्वच्छ होकर अपने माता पिता को नमस्कार करके पैर छूइए आदर मान से। आप जो छूते हो ना छूते, उस दिन तो जरूर छूइए, और छूते समय एक बात का ध्यान रखना, अपना दाहिने हाथ उनके दाहिने पैर में और अपना बायां हाथ उनके बाएं पैर में, दोनों को टच नहीं करना, ऐसे करके छुएं और फिर माथे से ऐसे लगाएं, फिर ऐसे छुएं, ऐसा करके 3 बार करें। इसका मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी होती है लेफ्ट राइट अलग अलग होती है, यंग यांग या लेफ्ट राइट वाम एनर्जी और दाहिने वाली एनर्जी, तो दोनों एनर्जी जो होती है वो एनर्जी आपके उसी इसमें आ जाती है और आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कुछ अच्छी ऊर्जा है, आशीर्वाद है, जो पहले से पूजा पाठ किया जाए, उसका भी उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, और उनसे प्रार्थना करके आशीर्वाद ले, माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, वो सबसे प्यार वाला आशीर्वाद होता है, सबसे जेन्युइन आशीर्वाद होता है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। माता पिता से ज़्यादा कोई प्रेम आपको दुनिया में नहीं कर सकता है, तो उनका आशीर्वाद। उसके बाद गणपति जी की पूजा कीजिए, क्योंकि गणपति जी कहेंगे मैं तो अपनी माँ बाप की इज्जत करता हूँ, तू नहीं करता है तो तेरे को कैसे आशीर्वाद दूँ। मतलब उनको पता है कि वैल्यू क्या अपने माँ बाप की इज्जत करना, और अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, गणपति जी संदेश दे रहे हैं कि पहले माँ बाप की पूजा करो फिर किसी देवी देवता की पूजा करो, तो इसलिए क्या पहले उनकी करिए फिर गणपति जी की पूजा करिए। बोलिए हे गणपति जी, मुझे पूजा नहीं आता है, जो भी आपके पास काबिलियत है कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं शुरुआत कर सकूं, और उसके बाद शिव जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले गणपति जी की करके उसके बाद शिव जी की पूजा करिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि इस सावन के सोमवार में आपको किस तरीके से भगवान शिव की, महादेव की पूजा अर्चना करनी है और क्या कुछ नियम आपको ध्यान में रखने हैं पूजा करते समय। हालांकि भोले भंडारी हैं तो उनकी पूजा जितनी सरल है उतनी ही सरल दिल के हैं, और आप आपकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्तिभाव जो है आपके दिल में है और माता पिता के लिए प्रेम और आदर सत्कार है आपके दिल में, तो सारी मनोकामनाएं भगवान शिव भोले भंडारी वो आपकी पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सावन के सोमवार में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से ये जो सावन के सोमवार है आपके जीवन में नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगे, और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी को इन सावन पर प्राप्त होगा, इसी कामना के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।